हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अनोखे राष्ट्रपति, जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, सांध्य गीत जो कि एक कविता संग्रह है, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियां जो कि निबंध हैं, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र जो कि एक रेखा चित्र है आदि। ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं और ये हमारा हो गया जीवन परिचय कि महादेवी वर्मा का। इस अनोखे राष्ट्रपति में उन्होंने हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में लिखा है कि उनका क्या अनुभव रहा जब वो उनसे मुलाकात हुई, तो उसके विषय में उन्होंने इसमें वर्णन किया है। पर आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और संजाल पूर्ण कीजिए कि राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण, कि इस पाठ में महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू की पत्नी में क्या गुणों को देखा वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो वो कैसी थी? साध्वी थी, क्षमामयी थी, सबके प्रति ममतालु थी और वो सरल स्वभाव की थी। तो ये चारों उनके गुण हो गए राजेंद्र बाबू की पत्नी के। दूसरा है हमारा प्रश्न, कृति में जानकारी लिखिए। राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन, तो चौड़ा मुख व माथा, उनका चौड़ा मुख था और चौड़ा माथा था। घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें तथा मुख अनुपात में कुछ भारी नाक। तीसरा है हमारा, कुछ गोलाई लिए हुए चौड़ी ठुड्डी तथा ठुड्डी यानी चिन्ह, चौड़ी ठुड्डी तथा कुछ मोटे पर सुडोल होठ, होठ यानी लिप। इसके बाद है श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, वर्ण यानी रंग, तथा बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें, ग्रामीण यानी गांव वालों जैसी उनकी मूछें थी। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए किसके? राजेंद्र बाबू के चेहरे के वर्णन की। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, उत्तर लिखिए। राजेंद्र बाबू की पोशाक यानी पहनावा कैसा था उनका? तो खादी की मोटी धोती, बंद गले का काला कोट, पैरों में मोजे जूते तथा सिर पर गांधी टोपी, ये उनका पहनावा था कि सादा और सिंपल वो रहते थे। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। यानी कि ये हमारे शब्द हैं, इसमें से हमें प्रत्यय को अलग करना है। तो जैसे कि इसमें बुद्धि हमारा मूल शब्द है और मान हमारा प्रत्यय हो गया। इसमें पारिवारिक, परिवार हमारा मूल शब्द है और एक हमारा प्रत्यय हो गया। रोमिल, रोम हमारा मूल शब्द हुआ और इल हमारा प्रत्यय हुआ। ममता हमारा मूल शब्द है और आलू हमारा प्रत्यय हो गया। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद है उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। उपसर्ग युक्त शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द। इसी तरीके से आप एक टेबल बनाइएगा और उसमें लिखिएगा। तो मूल शब्द हो गया हमारा आवश्यक। तो आवश्यक में हम कौन सा उपसर्ग लगाएं? तो हमने उपसर्ग लगाया अन, तो हमारा शब्द बन गया अनावश्यक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अनावश्यक को हम अनावश्यक को लिखेंगे अनावश्यक। ये हमारा अनावश्यक शब्द बन गया। उसके बाद है हमारा दूसरा शब्द है हमारा कर्म, सॉरी आवश्यक का फिर हमने प्रत्ययुक्त शब्द बनाना है। तो आवश्यक प्लस
ता, तो हमने आवश्यक में ता जोड़ दिया, तो हमारा प्रत्ययुक्त शब्द बन गया आवश्यकता। फिर दूसरा शब्द आया हमारा कर्म, तो कर्म में हमने उपसर्ग जोड़ा कु, कु यानी बुरा, बुरे कर्म, तो कुकर्म हो गया ये। ऐसे ही हमारा कर्म में हमने प्रत्यय जोड़ा बान, या फिर आप हीन भी जोड़ सकते हो, तो कर्महीन यानी को जो कर्म नहीं करते, तो कर्महीन, और कर्मवान जो कर्म करते हैं, तो कर्महीन भी लिख सकते हैं आप, और कर्मवान भी लिख सकते हैं। समय, असमय, तो असमय हो गया, आ जोड़ दिया हमने समय के साथ, आ यानी उपसर्ग, अ जोड़ दिया तो असमय हो गया, असमय प्लस एक, तो सामयिक शब्द हमारा प्रत्यय के साथ बन गया। तो ये हमारा हो गया पांचवा प्रश्न, उपसर्ग तथा प्रत्ययुक्त शब्द बनाना। तो ये हमारे उपसर्ग युक्त शब्द हैं और ये हमारे प्रत्ययुक्त शब्द हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न हृदय, तो हृदय में हमने उपसर्ग जोड़ा स, तो सहृदय हो गया। उसके बाद इसमें हमने हीन जोड़ दिया, प्रत्यय हमने हीन जोड़ा, तो हृदय हीन। इसके बाद सफल, सफल में हमने अ उपसर्ग जोड़ा, तो असफल, और सफल में हमने प्रत्यय जोड़ा ता, तो हमारा शब्द बन गया सफलता। चंचल, अचंचल, अ जोड़ दिया तो अचंचल हो गया, और इसमें ता जोड़ दिया चंचल में, तो चंचल ता। तो ये हमारे उपसर्ग युक्त शब्द हुए, और ये हमारे प्रत्ययुक्त शब्द हो गए। ऐसे ही हमारा प्रश्न है अभिव्यक्ति प्रश्न, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। तो अब इसका उत्तर हो गया ये, हमारा देश भारत सदियों से अपने आदर्शों और ऊंचे विचारों के लिए जाना जाता रहा है। भारत के अनेकों महापुरुषों ने यही बात कही है कि हमें अपने जीवन को सादे तरीके से जीते हुए जीवन में उच्च विचारों को प्रधानता देनी चाहिए। ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सादे जीवन तथा उच्च विचारों से संसार के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु नानक, कबीर, डॉक्टर कलाम आदि और न जाने कितने ही ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए अपने ऊंचे विचारों से लोगों के दिलों को छुआ है। इन्होंने प्रमाणित किया है कि महान कार्य करने के लिए किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सादगी पूर्ण जीवन में एक स्वाभाविक
पवित्रता और आकर्षण का भाव होता है। तड़क भड़क और दिखावे की होड़ ने तो संसार को विनाश की तरफ ही ढकेला है। यह सत्य है कि केवल विचारों की उच्चता और व्यवहार की सादगी ही हमारी परंपराओं, संस्कृतियों, मानवीय मूल्यों इत्यादि की रक्षा कर सकती है। अतः संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लोग सादा जीवन, उच्च विचार के मंत्र को अपनाएं। ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए किसके? राज्य अनोखे राष्ट्रपति के। तो इस पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।